नमस्कार। आज की इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से सामने आई एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी घटना की जिसने पूरे इलाके को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जहां हर नया सुराग एक नए सवाल को खड़ा कर देता है और जहां कुछ भी वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा वो दिखाई देता है। चलिए बिना देर किए सीधे इस मामले की गहराई में उतरते हैं। अब जरा खुद सोचिए, अगर इलाके के एक बहुत ही मशहूर और जानी मानी हस्ती की अचानक से और वो भी बेहद खौफनाक तरीके से हत्या हो जाए तो दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आएगा? क्या ये अचानक हुई कोई वारदात है, बस एक आम क्राइम, या फिर किसी बहुत ही गहरे काले अतीत की गूंज है जो अब वापस लौटकर आ रही है? और यही बड़ा सवाल हमारी आज की इस पड़ताल के बिल्कुल सेंटर में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जंगल में खौफनाक सुराग। हुआ कुछ यूं कि सुबह के वक्त जब कुछ किसान नदी किनारे अपने खेतों की तरफ गए तो उन्हें वहां धुएं और जली हुई जमीन के निशान दिखाई दिए। थोड़ा पास जाने पर उन्होंने जो देखा ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। वहां एक महिला का शव पड़ा था। हाथ पैर अलग थे और चेहरा चेहरा इतनी बुरी तरह जला दिया गया था कि उसे पहचानना मतलब बिल्कुल नामुमकिन था। ये साफ दिखाता है कि कातिल ने कितने ठंडे दिमाग से और कितनी प्लानिंग के साथ सारे सबूत और पहचान मिटाने की कोशिश की थी। अब ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि आखिर ये महिला है कौन। लेकिन जैसे ही क्राइम सीन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, एक लापता महिला की तलाश कर रहे घबराए हुए परिजन वहां पहुंचे। साड़ी का एक अध जला टुकड़ा, एक पायल, एक अंगूठी और काली चप्पल। बस सोचिए, एक इंसान की पूरी पहचान इन चंद चीजों तक सिमट कर रह गई थी। और इन्हीं छोटी छोटी पर बेहद अहम चीजों के आधार पर परिवार ने उस शव की शिनाख्त की। तो आखिर शिनाख्त किसकी हुई? आते हैं हमारे अगले हिस्से पर। कौन थी लवली मौर्य? ये शव था 45 साल की लाड़ कुंवर का, जिन्हें पूरा बुंदेलखंड प्यार से लवली मौर्य के नाम से जानता था। जी हाँ, 45 साल की लवली कोई आम महिला नहीं थी, बल्कि उस पूरे इलाके का एक बहुत ही बड़ा और जाना माना नाम थी। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। लवली की जिंदगी के दो बिल्कुल अलग, एकदम ऑपोजिट पहलू थे। एक तरफ वो बुंदेली लोक गीतों की एक बेहद मशहूर गायिका थीं। मंच पर उनकी एक अलग ही पहचान थी। लेकिन उनकी लाइफ का एक दूसरा, काफी डार्क साइड भी था, जिसने इस केस को पूरी तरह उलझा दिया है। पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से साल 2022 में दिनेश राय नाम के एक शख्स की हत्या हुई थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि लवली मौर्य उस मर्डर केस में आरोपी रह चुकी थीं। उन्होंने लगभग 2 साल जेल में बिताए थे और फिलहाल वो बेल पर बाहर आई हुई थीं। मतलब एक तरफ मंच की तालियां और दूसरी तरफ एक क्रिमिनल रिकॉर्ड, है ना अजीब? आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, हत्या की रात का रहस्य। परिवार वालों ने बताया कि 8 मई की शाम तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। वो घर पर ही थीं। लेकिन फिर शाम करीब 7 बजे लवली किसी से फोन पर बात करते हुए घर से बाहर निकली और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। अगली खबर सीधा शुक्रवार की सुबह मिलती है, उस जले हुए शव के रूप में। परिवार का सीधा आरोप है कि वो आखिरी फोन कॉल कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। एक जाल बिछाकर उन्हें घर से बाहर बुलाया गया था। तो क्या सच में कोई जाल था? चलिए देखते हैं हमारा चौथा पॉइंट, क्राइम सीन के अहम सबूत। जब पुलिस ने उस जगह की छानबीन की तो राख के आसपास कई अजीब और सस्पिशियस चीजें मिली। शराब की खाली बोतलें, बियर के कैन, नमकीन के पैकेट और साथ ही एक जला हुआ मोबाइल फोन और लाल रंग के कपड़े का एक फटा हुआ टुकड़ा। ये सारी चीजें वहां बेतरतीब ढंग से बिखरी पड़ी थीं। ये छोटे छोटे सबूत मिलकर हत्या से ठीक पहले के उन पलों की एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर सामने रखते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इन शराब और नमकीन की चीज़ों का मतलब ये है कि वहाँ कोई पार्टी चल रही थी? क्या लवली को किसी जश्न या किसी मीटिंग के बहाने उस सुनसान जगह पर बुलाया गया और फिर जब वो वहाँ पहुंची तो उनकी हत्या कर दी गई? इन बिखरे हुए सुरागों को देखकर ये किसी को फंसाने के एक बहुत ही वेल प्लान्ड तरीके जैसा लगता है। और यही बातें हमें ले जाती हैं हमारे 5वें हिस्से की तरफ, पुरानी रंजिश या नया राज। जांच के दौरान गांव वालों ने पुलिस को एक बेहद चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने घटना वाली रात उस इलाके में एक सफेद रंग की कार देखी थी। अब आप सोचेंगे इसमें क्या अजीब है?
अजीब ये है कि स्थानीय लोगों के मुताबिक उस सुनसान और ग्रामीण इलाके में रात के अंधेरे में आमतौर पर कोई चारपहिया वाहन या कार कभी नहीं आती। तो अचानक वो सफेद कार वहां क्या कर रही थी? ये इस पूरी मिस्ट्री का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा बन चुका है। तो इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए झांसी पुलिस की 2 स्पेशल टीमें लगातार काम कर रही हैं। उनका तरीका बहुत सिस्टमैटिक है। पहला कदम है लवली के फ़ोन का कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR निकालना, ताकि पता चले कि वो आखिरी कॉल किसकी थी। दूसरा, उस रहस्यमयी सफ़ेद कार को ट्रेस करने के लिए आसपास के सभी CCTV फुटेज खंगालना। तीसरा, क्राइम सीन से मिले फॉरेंसिक सबूतों की बारीकी से जांच। और चौथा, सबसे ज़रूरी कदम, लवली के पुराने क्रिमिनल कनेक्शंस और उस 2022 के मर्डर केस की फाइलों को दोबारा से खोलना। पुलिस हर एंगल से तेज़ी से काम कर रही है। देखिए, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, पूरे बुंदेलखंड की नज़रें बस इसी केस पर टिकी हैं। दिनेश राय मर्डर केस से जुड़े लवली के तार हर गुजरने वाले पल के साथ इस कहानी को और पेचीदा बना रहे हैं। और घूम फिरकर सबसे बड़ा सवाल वहीं आ जाता है, क्या ये सच में उस पुरानी हत्या का बदला था, या फिर इस पूरी कहानी के पर्दे के पीछे कोई ऐसा नया और बड़ा राज छिपा है जिसके बारे में अभी तक किसी को कोई अंदाजा ही नहीं? तो हम इस पड़ताल के बिल्कुल आखिर में आ चुके हैं, और यह आखिरी सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर ये बदला है तो ये दिखाता है कि अतीत का साया आपका कितनी दूर तक पीछा कर सकता है। लेकिन थोड़ा अलग सोचिए, अगर ऐसा नहीं है तो क्या असली कातिल जानबूझकर लवली के इस पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड का फायदा उठा रहा है, ताकि पुलिस और लोग बस एक पुरानी दुश्मनी में उलझे रहें और वो आराम से बच निकले? न्याय और धोखे के बीच की लाइन यहाँ सच में बहुत धुंधली हो चुकी है। खैर, सच्चाई चाहे जो भी हो, इस केस ने सबको झकझोर कर रख दिया है। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने और इस रहस्य को समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।